मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। इस कहावत को अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हुसैन, बात तो ये 16 आने सच है, लेकिन आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है हमें जानना। चलिए ये भी बताते हैं। अब जैसे खाने की आदत को ही ले लीजिए। ऐसे ऐसे लोग जो खाते वक्त दिमाग की नहीं बल्कि पेट की सुनते हैं। कुछ अच्छा मिल जाए या हेल्दी फूड के बजाय जुबान के स्वाद को ज्यादा तवज्जो देते हैं, और बात अगर त्योहारी सीजन की हो तो फिर उनका कंट्रोल बिल्कुल छूट जाता है। तला भुना, मीठा, नमकीन, न जाने जो कुछ सामने आया सब पेट के अंदर। और वैसे भी ये बहुत ही हैवी ऑयली फूड है, जब पूरी तरह नहीं पचता है तो इसका असर आपके लीवर फंक्शन पर पड़ता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और एक्स्ट्रा फूड फैट तब्दील होकर लीवर के आंत पर जमने लगता है। और फिर कोई बदहजमी, कब्ज, गैस, एसिडिटी, तो कोई ओवर ईटिंग से परेशान दिखता है। ऐसे में कुछ लोग फौरन ट्रीटमेंट लेते हैं, तो बहुत से ऐसे भी हैं जिसे इसे मामूली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप उन्हीं लोगों में से हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि मामूली से लगने वाला कब्ज और गैस्ट्रो प्रॉब्लम कब एक गंभीर बीमारी की शक्ल ले लेगा ये पता ही नहीं चलेगा, और इलाज न होने पर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीएस में तब्दील हो सकता है। और जयपुर से हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी कुछ कहना चाहती हैं, जो इन दिनों वहां की राजनीति की नब्ज टटोल रही हैं। और वैसे बिल्कुल हुसैन, मीनाक्षी के साथ हम फिर से जुड़ते हैं, लेकिन अक्सर लोग खराब पाचन को हल्के में लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहे तो कैंसर में भी ये तब्दील हो सकती है, जो धीरे धीरे छोटी छोटी बड़ी आंत, फिर किडनी, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास को एफेक्ट करने लगता है। और हाल ये हो जाता है कि पिछले कुछ साल में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर के मरीजों की तादाद काफी बढ़ गई है। पूजा, ठीक बात कह रहे हैं अमित। दुनिया में पहले ही 37% पुरुष और 49% महिलाएं पेट की बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि वक्त रहते हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जुबान से ज्यादा आपको अपनी दिमाग की सुननी चाहिए। हेल्दी खाइए, और अगर खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो रोज कम से कम 40 मिनट हमारे साथ योग जरूर कीजिए। योग करने से कम आपने जो उल्टा सीधा खाया है उसको बैलेंस आप कर पाएंगे, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर आप खाने में थोड़ा सा डिकंट्रोल हो रहे हैं तो एक्सरसाइज करके उसको बैलेंस करने की कोशिश की। और सबसे बेहतरीन तरीका ये कि रोजाना 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिए, जहां पर जब आप रोजाना योग करेंगे तो सारे बॉडी ऑर्गन्स और पूरी बॉडी आपकी हमेशा फिट रहेगी। इम्यून सिस्टम आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि आप सभी रोगों का मुकाबला कर पाएं। और एक बात यह भी है कि हुसैन, लोगों को लगता है कि जो खाना पीना होता है सिर्फ आपकी जुबान या पेट से जुड़ा होता है। नहीं, आपके दिमाग से भी जुड़ा होता है, क्योंकि जब आप योग करते हैं तो आप मेंटली बहुत हेल्दी रहते हैं। और क्या होता है कि आप अच्छा खाना ही आप फिर पसंद करते हैं खाना, लेकिन जैसे ही आप ज्यादा टेंशन में रहेंगे, थके रहेंगे, तो आप होते हैं ना अनाप शनाप कुछ भी खाकर अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं। क्यों पूजा? बिल्कुल। चलिए, ये कंट्रोल कैसे रहेगा और कैसे कंट्रोल रखना ये जानने के लिए अब हम चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। वृक्षासन से शुरुआत करते हैं। कई दिनों में आए हो हुसैन भाई। और अमित जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी, सबका अभिनंदन है। और देखो, आज कुछ बड़े एग्जाम्पल्स के साथ संगीता का जीवन संगीत अब अच्छा है था, उसने ठीक कर लिया है। क्या नाम, कहाँ से हो? संगीता महाराष्ट्र से। और ये भी महाराष्ट्र से ही। इधर आओ। इसका नाम है पायल पाटिल। तेरे को कितना इंसुलिन लेना पड़ रहा था? 39 यूनिट इंसुलिन लेती और थी। अब 0 यूनिट है और शुगर भी नॉर्मल है। जीरो पर आ गई लो इंसुलिन। और अच्छे से सब योगाभ्यास कर रही है। चलो, आप तो बैठ करके मंडूकासन करो। और ये जो है, ये पेट के लिए भी मंडूकासन बहुत जरूरी है। मंडूकासन से शुरू करें, योग मुद्रासन से लेकर के गोमुखासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पवन मुक्तासन, पूरा 10 से 12 आसनों का पैकेज आज पूरा बताने वाले। और तूने माता क्या ठीक किया? पारुल ने तो इंसुलिन बंद कर दिया। तुम्हारा क्या नाम? अयोध्या। अयोध्या नाम है, अयोध्या है। क्या बात है, पहली बार नाम सुना भाई। और तुम्हारा अयोध्या नगरी का क्या हाल है? अच्छा है। शरीर को अयोध्या का है वेद में, अथर्ववेद में, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या। तो तेरे अयोध्या ठीक है? इंसुलिन बंद है। क्या रहा भाई, इसका भी अभिनंदन कर दो। और इनकी, तुम्हारी भाई काशी मथुरा ठीक है?
बहुत अच्छे से हैं अभी तो। अच्छा, इसको मिट्टी पट्टी लगाओ इधर। हेलो, ये देखो, इधर ठंडा गर्म सेक करते पेट के ऊपर। आपको क्या था? सीजोफ्रेनिया था। वो भी ठीक है। जी वो अभी क्या बात है भाई, जोरदार अभिनंदन है इनका भी। मिट्टी पट्टी हो रही है, गर्म ठंडे पानी की पट्टी हो रही है, नाभि में तेल डाल रहे। कहते हैं रावण की नाभि में अमृत था, तो भाई सभी की नाभि में अमृत है, ये भी ठीक हो जाता है। इससे नाभि से ना, नाभि और नले, एक गांव की भाषा बोल रहा हूं, नाभि नले और ये कोड़ी कैसे ठीक करते हैं हमारे एक डॉक्टर, बड़ा जोरदार करके दिखाओ भाई। वैसे तो हमारी ठीक ही मिलेगी, अजीत राणा है, ये कैसे ठीक करता है देखो जरा। ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है, पेट को बीच से पकड़ता है, खींच करके ठीक कर देता है। नाभि भी, नले भी, ऊपर से कोड़ी, दोनों तरफ से नले और ये नाभि कोड़ी, ये ठीक करने का बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। तो जिनकी स्वामी जी गड़बड़ होगी उनकी ठीक करेंगे ना ये तो। अनाड़ी आदमी से पेट ऐसे मत खिंचवाना। वैसे मेरी तो पहले से ही ठीक है, और गर्दन भी ठीक करता है। गर्दन को ठीक देखो, ये बड़ा जबरदस्त तरीके से ना, गर्दन एक बार ढीली छोड़ के ऐसे थोड़ा सा पीछे से हल्का सा पहले तो दबाता है, और फिर कैसे करता है देखो, कैसे इसको सेटिंग करते हैं। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से पेट गड़बड़ होता है, तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी आज ठीक करेंगे और पेट भी ठीक करेंगे। चलो भाई, कैसे देखो कैसे गर्दन को कैसे करता है। ओए कट। पूरा ये हमारा ईयरबग भी गिर गया। और एक चेतावनी ये दर्शकों के लिए, जहां जहां से लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये गड़बड़ है घर ना? पर खुद से नहीं करना है, कोई एक्सपर्ट ही करेगा आपके साथ। ऐसा घर में एक दूसरे की करने की जरूरत नहीं, वरना लगा किसी की गर्दन किसी के हाथ में आ गई। किसी की गर्दन तो हाथ में आ सकती है, ना भी पेट आते हाथ में नहीं आएगी। तो ये सूर्य नमस्कार स्वामी जी, अब पहला विषय शामिल करता हूं। भी करता है ऐसे, ये जरूर जरूर। स्वामी जी, आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया भर के करीब 40% लोग पेट की किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। तो सवाल यह है कि फिर ऐसा क्यों है? पेट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मशीन ही ठीक नहीं होगी तो फिर सारा सिस्टम गड़बड़ रहेगा। तो लोगों का पेट इतना कमजोर क्यों हो गया है, इसका ख्याल रखने के लिए क्या क्या किया जाए योगाभ्यास के साथ साथ? तो देखो, एक तो स्ट्रक्चरल बैलेंस रखना, नहीं तो मैंने कहा ना, नाभि नले कोड़ी ये सब डिग जाएंगे और गाड़ी पटरी से उतर जाएगी, ठठरी बंध जाएगी। तो एक तो अर्धचक्रासन, पाद हस्तासन, और ज़्यादा न कर सके तो सूर्य नमस्कार, कर सके तो बहुत अच्छी बात, ताड़ासन। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ज़रूरी है। होले होले करवा रहे हैं सब। और इधर हमारे बच्चे दंड धोती, जलनेति, सूत्रनेति, ये और ये जो वस्त्र धोती है, ये शुद्धिकरण की क्रिया है। पतंजलि विश्वविद्यालय, जहाँ नेचुरोपैथी का वर्ल्ड का सबसे बड़ा सम्मेलन भी हो रहा है, पतंजलि यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर योग में हम BA, BSc, MA, MSc, PhD, DLIT और बहुत कुछ कराते हैं। फिर BMS डॉक्टर भी तैयार करते हैं, BNYS भी डॉक्टर्स तैयार करते हैं। तो वहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा सम्मेलन भी हो रहा है, और हम सिखा रहे पूरी दुनिया को, वापस आओ योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की ओर। जड़ों से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, मूल संस्कृति से जुड़ो। ऐसे ये तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए पीछे झुकना, आगे झुकना, और इससे नाभि भी, पेट भी, धरण भी अच्छी होगी, और आनंद आ गया। पेट ऐसे रहना चाहिए। देखो,
अच्छा स्वामी जी, हम लोगों से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ये पसलियां हाजमा तो ऐसा होना चाहिए कि लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाए, लेकिन अभी वाली जो जनरेशन है वो अपने बच्चों से कह नहीं पाएगी। हाँ, तो लक्कड़ पत्थर लक्कड़ पत्थर हजम से मतलब डाइजेशन इतना अच्छा हो जी जी। कि चाहे 100-200 ग्राम भी घी खा लिया ना दाल बाटी चूरमा में। अभी गोंद के लड्डू की रेसिपी बनाने वाला हूँ। ओहो हो आहा, आनंद आ जाता है उसमें। तो बड़ा जबरदस्त मामला है। एक आसन को 1-2 मिनट लगातार करना। देखो मंडूक का आसन हो क्या हो, योग मुद्रासन, और पेट पूरा अंदर धस जाए जो मैं कह रहा था ना, और पसलियां साइड में दिखनी चाहिए। देखो ऐसे, और अंगुलियों में पसली आ जाए ऐसे। ये है आइडियल हेल्थ। और इसको पाने के लिए रोज हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ जाना। ओहो हो, पद्मासन में बैठ के आगे झुके तो योग मुद्रासन, उत्थित पद्मासन। इससे तो डाइजेशन, सच्ची बोल रहा हूं, अभी मैं करूंगा ना, करते करते कड़ाके की भूख लगेगी। ऐसे अंगुलियों पर या मुट्ठियों पर ऐसे उठा लेना, यूं अथवा यूं अंगुलियों पर। आधा 1 मिनट आप भी करके देखना। ये वाला स्वामी जी बाकी सबको ज्यादा देर नहीं करना है। पता लगा पड़ोसी का भी खाना था। 1 मिनट तक ऐसे करें, फिर ऐसे। ये देखो मयूरी आसन 1 मिनट तक कर लिया तो मोर भी कहते हैं उसको पत्थर भी हजम हो जाता है, इसलिए इसका नाम ही मयूरासन है। मयूरी आसन, मयूरासन, ऐसे और ऐसे। ओहो, बड़ा जोरदार है। बोले बाबा जी हमने क्या तो 32 सी आएगी, थोबड़ा लगेगा नीचे जा करके। कोई बात नहीं, ऐसे। अच्छा स्वामी जी देखिए, त्योहारों का मौसम चल रहा है। ऐसे वक्रासन, अर्धमध्य मत्स्येंद्रासन। कहीं मालपुआ चल रहा है, कहीं पनीर की सब्जी और पता नहीं क्या क्या, खीर, मतलब बहुत सारे व्यंजन जो है इस वक्त हर तरफ हैं। और जाहिर है इसमें ओवर ईटिंग हो लड्डू, रही है। जलेबी, गोलगप्पे, समोसे, पकोड़े। हाँ, तो खूब ओवर ईटिंग हो रही है। और ये स्वामी जी तला भुना भी लिवर और आंत पर जमकर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को स्लो कर देता है, धीमा कर देता है, जो इंडाइजेशन की एक बड़ी वजह है। तो ऐसे में तले भुने से लीवर को कैसे बचाएं, या फिर त्योहारी सीजन में भी मतलब सिर्फ सैलेड से काम चलाया जाए? नहीं, खाओ, थोड़ा खाओ। पचाने के लिए मंडूक आसन से लेकर के अभी गोमुखासन करने वाले हैं। और ये क्या करो 100 बार। नाभि डिग जाए ना तो ये ऐसा यंत्र ना मिले जो हमारे अजीत राणा जी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। दीपक जला करके नाभि पर, उस पर उल्टा लोटा या उल्टा कांच का ग्लास रख देना, अपने आप नाभि धरण ठीक हो जाएगी, नड़े ठीक हो जाएंगे, कोड़ी ठीक हो जाएगी। ये अभ्यास भी कर लेना ऐसे, पूरे जोर से, वेग पूर्वक, ऐसे ऐसे। अब देखो त्योहारों में सच्ची बात है कि हमने भी माल तो खाया है, लड्डू भी खाए हैं, थोड़ी सी जलेबी भी खाई, लेकिन एक ही खाई। हमने लड्डू खाने का तरीका बताया था ना, एक मुंह में लड्डू डाल दिया और अपनी जीभ से बोल दिया, बहुत बेईमान है तू, एक ही मिलेगा। जितना स्वाद लेना इसी से ले ले, दूसरा नहीं मिलेगा। और इसीलिए त्योहार सीजन में भी मैंने अपना 2 किलो वजन कम कर लिया। पहले मेरा वजन था 67 और अब हो गया 65। लोग कह रहे बाबा जी आप बहुत कमजोर हो गए हो, कुछ खा पी लिया करो। शाम तक 65 से 66 हो जाता है खा पी करके, फिर अगले दिन फिर 65। तो इसी में ये है मामला। ये तो सही आपने थोड़ा स्विच खाओ, लगा रखा है। अच्छा खाओ और खूब पचाओ। स्विच लगा रखा है आपने, सब कंट्रोल में रखते हैं बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी देखिए, हमने आपसे भी बार बार सुना है और आयुर्वेद के मुताबिक भी खराब हेल्थ की जो पहली वजह है
वो ख़राब हाजमा है। और सर्दी में तो हाजमे की दिक्कत और बढ़ जाती है। धीरे धीरे मौसम ठंडा हो रहा है, तो इस ठंड के मौसम में दिन की शुरुआत कैसे की जाए? लोग अक्सर इस बात को लेकर बड़े उलझे रहते हैं कि बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले ऐसा क्या करें जिससे दिन अच्छा गुजरे, दिन की शुरुआत अच्छी आंवला, हो। एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, हनी, ये सब मिला करके खा लो। ये एंटी एजिंग है। क्या है बच्चों, जो बोलो? बड़े ये तो पूरे बहुत स्मार्ट है सारे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, तो खड़े खड़े अनुलोम विलोम कर रहे हैं हुसैन जी की तरह। ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, हनी सब मिला करके सुबह सुबह पी लो। ये एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फेक्शन है, ये एंटीबायोटिक भी है, नेचुरल एंटीबायोटिक भी है। इसमें नेचुरल स्टीराइड भी है, हल्दी में भी स्टीराइड है। कोई सहजना भी साथ में ले ले तो इनमें नेचुरल स्टीराइड भी है, नेचुरल पेन किलर है, नेचुरल हीलर है ये। ओहो हो, और एनर्जी बूस्टर है। तो ये खाली सुबह सुबह पी लिया करें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, नहीं तो आरोग्य जूस हम देते हैं, इसको ले लिया करें। फिर सुबह सुबह उठते ही जो बहुत कमज़ोर से प्राणी हैं वो लिवोग्रिट और इम्यूनोग्रिट एक एक खा लें। ये लिवोग्रिट और लिवोग्रिट वाइटर इधर रखिए, खाली पेट खा लें। जिनको कोलाइटिस है, कोलोग्रिट, ओहो बड़े ज़बरदस्त हैं। खाली पेट लिवोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, एक खाली इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है। और सुबह उठ करके टॉयलेट आदि जा करके ऐसे कर लिया कर। ये सुबह आंवला, एलोवेरा आदि पियेंगे ना तेज़ गर्म पानी में, पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा। फिर ये पवन मुक्तासन करना है। और नाश्ते में फिर अनार लेना है। मैं रोज़ अनार से ही अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ। वैसे मैं सुबह नाश्ता कुछ नहीं करता हूँ, बस सुबह सुबह या आंवला, एलोवेरा आदि और अनार ज़रूर ले लेता हूँ। अनार किसी दिन सुबह सुबह, नहीं तो दोपहर, 2 बार खाता हूँ, क्योंकि मैंने सूत्र दिया, 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोग्यम, 4 भुक्तम तु मारकम, आहारम अग्नि पचती, दोषान आहार वर्जिता। इंटरमीडिएट उपवास करता हूँ डेली। हितहारी मिताहारी हितहारा मिताहारा अल्पहाराश्च ये नराः नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ति चिकित्सका। तो मैं 2 बार खाता हूँ, 1 बार सुबह 11 से 12 के बीच में, 1 बार शाम को 6 से 7 के बीच में चबा चबा के खाता हूँ। पहले अनार, थोड़ा पपीता, थोड़ा सेब, फिर सब्जियाँ ज़्यादा खाता हूँ। बाजरे या रागी की रोटी, वैसे उसमें बाजरे में मैं थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा सा उसमें सहजना, थोड़ा सा बथुआ, मेथी मिला करके क्या ज़बरदस्त रोटी बनती है उसकी। और उसमें 1-2 चम्मच मक्खन या गाय का घी। ओहो, ये सही सलीका है जीने का। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ऐसे करें 1 से 2 मिनट। ओहो, कड़ाके की भूख लगेगी। फिर जो आप बोल रहे थे लक्कड़ पत्थर सब हजम। जी मेरी बहन। स्वामी जी, कई लोगों के जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुबह पेट साफ नहीं होना होता है, और जिससे वो दिन भर परेशान रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक करने का परमानेंट सोल्यूशन भी बता दीजिए। मतलब ये स्वामी जी, सुबह बड़े घर गए फिर भी पेट साफ नहीं हुआ और सारा दिन काम के बजाय पेट में दिमाग लगा रहा। एकदम ठीक कहा आपने। और इसके लिए उपाय है, एक तो जो आसन बता रहे हैं अभी, इन आसनों को करना ज़बरदस्त तरीके से, सुबह पेट साफ हो जाएगा। जिनका पेट साफ नहीं होता ना, वो ताड़ासन, थोड़ा आंवला एलोवेरा का पानी पी करके ना ताड़ासन या मंडूक आसन कर लेते हैं, या थोड़ी चहलकदमी कर लेते हैं, या खड़े होकर के थोड़ा जॉगिंग ही कर लिया। उससे एकदम से पेट बढ़िया साफ होता है। हमारा तो उठते ही 1 ही मिनट के अंदर पूरा ऐसा साफ होता है पेट, जैसे बादल सा फटता हो ना। ओहो हो। और सुबह ही भूख लग जाती है, लेकिन हम खाते नहीं है फिर भी। लेकिन स्वामी जी, बहुत से लोगों ने अपने फॉर्मूले भी इजाद कर सुबह रखे हैं। भूख लग जाती है जोर की। बहुत से लोगों ने स्वामी जी अपने खुद के फॉर्मूले बनाए हैं। उसमें बीड़ी है, सिगरेट कुछ है, लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग सुर्ती सिगरेट है, पीते हैं, कोई खैनी चाय है। पीते हैं, कोई कॉफी पीते हैं। अच्छा, सुबह सुबह हम गौशाला में जाते हैं, गौ माता को गोग्रास देते हैं। तो गाय तो उठते ही गोबर करती है। कोई चाय, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी कुछ नहीं खाती है। तो भाई अपने शरीर को प्रकृति के अनुरूप ढालो, तो पेट बढ़िया साफ होगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन की जब आते छोड़ती नहीं है मल को, तो क्या करें, तो खाने के बाद अभयारिष्ट ले लें। थोड़े दिन
त्रिफला चूर्ण और बहुत ही कोठा सख्त है तो शुद्धि चूर्ण, ये तो अप्रतिम है। पेट साफ करने वाले जो आयुर्वेद में चूर्ण है ना, उसमें लोग नमक और सनाई पत्ती डालते हैं। तो जिस भी चूर्ण में नमक पड़ा हो और सनाई पत्ती पड़ी हो, समझ लो वो लीवर और किडनी को खराब करने वाला कार्यक्रम है। अब इसमें बहुत सारे चूर्ण हैं, किस किस का नाम ले, सभी चैनलों पर ऐड भी देते रहते हैं। इसको कायम खाओ, इसको नित्य खाओ, इससे जो है पेट सफा करो, क्या क्या सब अड़गम बड़गम है ये सब। तो क्या करें, तो खाने के बाद तो थोड़ा सा छाछ पी लिया करें, लवण भास करें हिंगवाष्टक के साथ, और त्रिफला चूर्ण थोड़ा सा ले लिया करें या हरड़ मुंह में डाल के चूस लिया करें। और त्रिफला चूर्ण और बहुत ज़्यादा कोठा सख्त है तो शुद्धि चूर्ण, जिसमें ना नमक है ना सनाई पत्ती है, दोनों ही बड़े खतरनाक है, इनसे बचो। और ये जो हलासन है ना, ये हल्की तरह पेट की जुताई कर देता है, पेट की सफाई कर देता है, इसका नाम ही हलासन है। तो ऐसे सुबह सुबह ये किया करें। और पेट की सफाई के लिए रात को दूध के साथ इसबगोल, दूध के साथ जो इसबगोल लेते हैं ना, ये या ये गुलकंद लेते हैं, या दूध में, गर्म दूध में एरंड तेल या बादाम रोगन या अखरोट का तेल, वो लैक्जेटिव का काम करता है। सुबह उठ करके जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। और खाने में पहले जो सीक्वेंस ऑर्डर है ना, पहले अनार, थोड़ा पपीता या अमरूद सेब आदि खा लिया, बाद में खाना खाया। अभी तो सर्दियाँ है ना, तो सुबह सुबह मूली खाया करो नमक के साथ, या सलाद के रूप में मूली खा लिया करो। थोड़ा मूली, थोड़ा प्याज, ये चबा चबा करके ना थोड़ा सलाद के रूप में इनको खाएं, पेट एकदम बढ़िया रहता है, तो कब्ज रहेगा ही नहीं। तो 3 चीज़ें बॉडी रहती हैं, कब्ज, फिर कोलाइटिस, बार बार पेट साफ होता है। तो खाने के बाद अभयारिष्ट तो कॉन्स्टिपेशन के लिए, कुटजारिष्ट कुटज घनवटी, खाने के बाद ये कुटज घनवटी रखी है। और ये कोलोग्रिट है, खाली पेट कोलोग्रिट सुबह दोपहर शाम 3 बार भी ले सकते हैं। और जो है किसी किसी को तो लंबे समय तक कब्ज रहने पर बवासीर हो जाती है, तो अर्शोग्रिट भयंकर पाइल्स को ठीक कर देता है। एलोवेरा या एलोकांती में थोड़ा सा जात्यादि मिला करके और उसको लगा लेते हैं, ये सब मिलता है पतंजलि से। तो पाइल्स, ये लंबे समय तक कब्ज रहे ना तो पाइल्स भी हो जाता है, और उसके लिए धीरे धीरे तो कपालभाति करें। और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए। कुछ लोग खाने के तुरंत बाद नींबू पानी पीते हैं। वैसे आज हम फैक्ट चेक में शुगर फ्री डाइट, नींबू पानी, ऑर्गेनिक नारियल तेल पीने के क्या फ़ायदे हैं ये भी बताने वाले हैं जी। अब ये लैक्जेटिव का भी काम करता है। अब और कुछ खाने के बाद ठंडा पानी पीते हैं, वो तो और ही खतरनाक है। लेकिन इन दोनों का फैक्ट चेक तो हम 8:35 के लिए रख लेते हैं। ये बड़ी गंभीर प्रश्न है। कुछ ऐसे अनजाने में खड़े खड़े होकर के पानी पीते रहते हैं, खड़े खड़े होकर मूतते रहते हैं, खड़े खड़े होकर हगते रहते हैं। आजकल मूतने हगने का जो कार्यक्रम है ना, ये कमबोर्ड, टॉयलेट और ये बाकी सब कार्यक्रम मेरे राम, आयुर्वेद में इनका निषेध किया है। विरुद्धाहार लोग बहुत करते हैं, इनसे बचना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, एक दिक्कत और है, 1 से 2 मिनट लगातार करना पड़ेगा, और वो दिक्कत है गैस की। अब गैस की परेशानी जब होती तो लोग 2-2 दिशाओं से बगैर मन के बोल रहे होते हैं। तो ये गैस की परेशानी की वजह से बहुत सारे लोगों को सिर दर्द, माइग्रेन भी परेशान कर रहा होता है। तो ये गैस से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो ठीक कहा आपने, कुछ ऊपर से और पीछे से भी ऐसे बम पटाखे छोड़ते हैं जैसे इजराइल और हमास में युद्ध बमबारी चल रही हो। ओहो हो। वो यूक्रेन और जो रसिया आजकल बंद हो गया, युद्ध या चल रहा है। अमित जी आप उधर से होकर स्वामी जी अभी भी जारी है, चल रहा है, देखना बंद कर रखा है, फोकस में ये बस है। इंडिया टीवी देखते हैं। अभी भी चल रहा है स्वामी जी। तो किसी किसी का ऊपर से रसिया और यूक्रेन, हमास और इजराइल की तरह ऐसे करके पड़ जाते हैं गैस में। ये डर गए सब, बाबा जी को क्या हो गया। मैंने तो नाटक किया था, अटक जाती है ऊपर, या गले में अटक जाती है, छाती में अटक जाती है।
गुड़िया हंस रही है। बाबा जी नाटक एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे गैस अटकती है लोगों की, तो गैस हर चूर्ण खिला देते हैं। खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर हिंगवाष्टक देते हैं। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत दे देते हैं। किसी को बहुत एसिडिटी बनती है तो लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट खाली पेट दे देते हैं। ओहो हो, जबरदस्त फायदा है। फिर गैस बने ही नहीं तो क्या करें? पहले ग्रास के साथ 2 से 5-10 कली, जो रोज लहसुन खाते हैं, पहले 3-5 से शुरू करें। लहसुन को चीरा मार के घी में भून के, वो मैंने अर्थराइटिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए भी बताया था। और ये गोमुखासन भी गैस के लिए बड़ा अच्छा है। करते ही गैस अपने आप नेचुरल तरीके से निकल जाती है। ना तो गैस अटक जाती है ना, छाती में, गले में, हार्ट में बड़ी दिक्कत करती है, दिमाग में भी चढ़ जाती है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो खाली खाने के पहले ग्रास में 3 से 5, और जिनको बहुत अर्थराइटिस है, कोलेस्ट्रॉल भी है, हार्ट में ब्लॉकेज भी है, वेट भी बढ़ा हुआ है, तो वात के लिए, कफ के लिए, वेट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, पूरी बॉडी को अंदर से सफाई करने के लिए, धुलाई करने के लिए पहले ग्रास के साथ 5 से 10 कली लहसुन की खा ली चबा करके। मैंने पहले 1-2-3 ग्रास के साथ खा ले, 3-3 कली करके, 5-5 कली करके, और उसको चबा ले। और वो अच्छा लगता है, घी जैसा उसका टेस्ट हो जाता है। उसकी तीखापन, उसकी दुर्गंध, उसकी तामसिकता दूर हो जाती है। ये बहुत अच्छा प्रयोग है लहसुन का खाने के पहले ग्रास के साथ। और खाने के बाद हिंगवाष्टक, लवण भास्कर चूर्ण, जो हम उपलब्ध कराते हैं सबको। तो ये गैस को पूरा, गैस बनती कब है? जब आंतें कमजोर हो जाती हैं, जब हमारा आमाशय पकवास है, माने हमारा स्टोमक, हमारे इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, पाचन तंत्र गड़बड़ होता, तो गैस बनती है। उसके लिए फिर मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पौर्णमुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध, सर्वांगासन, हलासन तक अभ्यास भी करने चाहिए। और सुबह सुबह तेजी से चलना या दौड़ना चाहिए। जब तेजी से चलते हैं ना, तब छोटी बड़ी आंतों का व्यायाम हो जाता है। तो कुछ लोग इतने आलसी जीव, इतने कुंभकर्ण के वंशज, इतने सूर्यवंशी हो गए हैं, सुबह उठते ही नहीं, जल्दी उठते हैं तो चलते नहीं। तेजी से चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, उससे आंतें अच्छी रहती हैं, गैस भी नहीं बनेगी, कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस भी नहीं होगा। तो तीनों का सॉल्यूशन बता दिया है। फिर पाइल्स से लंबे समय तक इंडाइजेशन रहता है, तो पाइल्स के लिए 3 उपाय बताता हूँ। एक तो मैंने अर्शोग्रिट का तो बताया, पहले अर्शकल्प देते थे, अर्शोग्रिट हम देते हैं अभी। फिर इसका एक उपाय है, ठंडे दूध में, 1 कप दूध में नींबू निचोड़ कर पी लो। ओहो, तुरंत पाइल्स में फायदा। ये पॉइंट दबा लो। और यज्ञ की भस्म, जो हवन चल रहा है इधर, जो है पायल, जो है वो, जिसने अपना डायबिटीज भी ठीक कर लिया, वो करने में लगी हुई है। इस यज्ञ की भस्म 1 चम्मच भस्म डालो 1 लीटर पानी में, 10 सेकंड के अंदर एसिडिक पानी अल्कलाइन हो जाता है। ये बवासीर के लिए, माताओं बहनों के पीरियड के लिए, जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, भूत प्रेत, वास्तु दोष, पितर दोष, जैसे भाई बता रहा था उसको सिजोफ्रेनिया जैसे हो गया, तो उन सब के लिए भी बहुत अच्छा है। ये पॉइंट दबाएं, ऐसे और ऐसे। ये पॉइंट है बवासीर के लिए। और फिर ये पूरा, ये हथेली का ये भाग, अब इसको ज्योतिष में तो और कुछ बोलते हैं, वो जो है हमारे भविष्यवाणी में इंदु प्रकाश जी बता देंगे, वो हमारा महकमा नहीं है। यहाँ से दबाने से आंतें अच्छी होती। और यहाँ से पहले जो है बहू जो है ना, सास के, माँ के ऐसे पैर दबाया करती, और वो लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया करती थी। यहाँ से पैर दबाते थे, है ना। अपने आप ही दबा लो, बहू की जरूरत नहीं है। अपने हाथ जगन्नाथ, ठीक है। अयोध्या, काशी, मथुरा, तो नाम भी बढ़िया बढ़िया मिल गए। पहली बार एक का नाम अयोध्या प्रसाद तो सुना था, किसी माँ का नाम अयोध्या पहली बार सुना। हाँ, क्या बात है, मजा आ गया। अयोध्या सिंह हरिऔध, अब अयोध्या में हलचल है। पहले आपने नाम सुना है, हो रहा है कितनी तारीख को? वैसे स्वामी जी, हमारे हुसैन जी भी अयोध्या से ही आते हैं। ये भी हमारे महापुरुष जी हुसैन भाई। बस मैं अगला विषय आपके हवाले करता हूं स्वामी जी। दिल्ली एनसीआर में स्वामी जी प्रदूषण का लेवल अब भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और पोल्यूशन अभी भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। तो क्या प्रदूषण से भी पाचन का कोई कनेक्शन है? पेट अगर ठीक नहीं है तो प्रदूषण भी एक वजह हो सकती है?
प्रदूषण हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ करता है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन हमारे सेल्स, 8 चक्र नवद्वार देवानम पूरा अयोध्या, जैसे मैं बता रहा था 8 चक्र नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देता है। इसलिए अब यहाँ तो देखो भोर में सूरज उदय हो रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, ड्रोन कैमरा से फोटो लेते हैं तो ऐसा लगता है बस जन्नत यहीं पर है। और आप दूसरी तरफ दिल्ली का ऐसा धुआं धक्कड़ दिखा रहे हो जैसे नर्क में रह रहे हो। आप लोगों को क्या करें, अब जो है पत्रकारिता धर्म भी निभाना है, घर परिवार भी चलाना है, बीवी बच्चों को पालना है इसलिए वहाँ जब है वो हम तो आनंद कर रहे हैं। बोले भाई आज के आनंद की तो यहाँ संत कुटीर में देखो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। आपकी कुटिया सुरक्षित है, मैंने बनवा दी है, कभी भी आ सकते हो पूरे फैमिली के साथ। स्वामी जी भस्त्रिका करें और कपालभाति अनुलोम विलोम करें तो इससे पोल्यूशन से भी बच जाएंगे। और एक लास्ट आसन बताता हूँ अमित भाई, जी। आप कोशिश करो ऐसे हाथ रख करके जी और पूरी ताकत लगा के दोनों तरफ से उठाओ, ये पाचन के लिए भी बड़ा अच्छा है, पेट के लिए भी। फिर प्रश्न पूछ लो आप। जी जी, पहले तो आपने जो टास्क दिया वो पूरा करूं मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो गया तो करो। हो गया स्वामी लोग जी। ऐसे उठाते कुछ ऐसे उठाते। हाँ हो तो गया स्वामी जी, लेकिन बस 10 सेकंड के करीब ही हुआ। अरे भाई, बड़े प्रैक्टिस से जोरदार। हो जाएगा। हाँ। आधे मिनट तक पहुंच जाएंगे, जोरदार ताली बजा दो भाई, हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग धीरे मैन धीरे। हैं अमित जी। अरे एक इंडिया टीवी के अमित बड़े स्ट्रॉन्ग है, उधर बीजेपी वाले अमित शाह जी भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। क्या बात है, पूरा घमासान मचा हुआ है अमित जी। अच्छा स्वामी जी, भूख को लेकर जब आप चर्चा करते हैं चारों तरफ तो कई बार लोगों को जो वोटिंग भूख कल तो बहुत लगती अच्छी हुई। जी तो स्वामी हाँ सवाल लेता हूँ, एक जो टॉपिक है आपसे जानना चाह रहा था कि कई बार लोगों को भूख तो लगती है लेकिन उसके बाद जरा सा खाने के बाद उनका पेट भरा भरा सा लगता है और खाना खाया नहीं जाता उसके बाद, तो ये क्यों होता है और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? हाँ ये बहुत अच्छा पूछा आपने। खाने के बाद हमने ना ये हींग दाना बड़ा अच्छा है, हींग दाना इसको खा ले, बड़ा अच्छा है। ये हमने पिछली बार थोड़ा सा खाया था और उस दिन तो मेरे को डबल डाइट खानी पड़ी थी, इतना ज़बरदस्त पाचन कर देता है हींग दाना। फिर ये हरड़, फिर ये जो है सब, ये बड़ा ज़बरदस्त है। मेथी दाना खाने के बाद थोड़ा सा, ये जिनको शुगर है वो जामुन का सिरका, बाकी एप्पल विनेगर, और सबके लिए अच्छा है ये द्राक्षा सब अभयारिष्ट। जिनको कब्ज है उनको अभयारिष्ट, जिनका पेट कमज़ोर ऐसे ही रहता है, भूख कम लगती है, कुमारिया सब, और जिनको डाइजेशन भी खराब रहता है, नींद भी अच्छी नहीं आती है, द्राक्षा सब, नींद भी अच्छी आएगी, भूख भी अच्छी लगेगी, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। बाकी जिनको कोलाइटिस है उनके लिए ये कोडजारिष्ट, और बाकी आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट। सुबह सुबह 2 चम्मच गोधन अर्क पी लो, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है। जिनको एसिडिटी है थोड़ा हल्का सा हनी डाल देना मामूली सा 2-5 ग्राम, और 1-2 चम्मच इसको गर्म पानी में पी लो, पूरे अंदर से पेट को कैसी सफाई कर देता है जैसे झाड़ू सी मार दी हो। ओहो। तो अब खाने के बाद थोड़ा आशा वरिष्ठ पी लेंगे, पहले पिया करते थे, सबको इन छोटी छोटी बातों का पता होता था। ये बकरी का दूध भी हमने बताया है, बकरी का दूध लीवर के लिए परम औषधि, जिनको फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, ये भी पाचन, पहले पाचन ही गड़बड़ होता है, फिर फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, और ये सब सारा ये कबाड़ा उसी के बाद ही शुरू होता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनको एक और छोटी सी बात है स्वामी जी, इसबगोल गर्म दूध में, और जिनको दस्त लग जाते हैं उनको इसबगोल दही छाछ में लेना चाहिए। जी मेरे भाई, एक और छोटी सी बात है लेकिन परेशान बहुत करती है। लोग खाना खाते ही, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाना खाते ही गाना गाने लगते हैं, सीने में जलन और पेट में तूफान सा क्यों है। तो ये एसिडिटी बहुत सारे लोगों को परेशान करती है, इसका क्या उपाय है? स्वामी जी इसकी वजह से लोगों को खट्टी डकारें भी आती हैं शायद। और मजे की बात है कि लगता है लंबे दशक से ये चली आ रही है परेशानी, तभी गीत बनाऊंगा। हाँ वो खट्टी डकारें, फिर वो आंखों में चढ़ जाती है एसिडिटी, तो आंखें लाल हो जाती हैं
जैसे कोई एकदम भस्मासुर होकर के भर रहा हो, एसिडोग्रिट और ये लिवोग्रिट या लिवोग्रिट वाइटल, इसको ले ले सुबह उठते ही एक एक गोली, और फिर दोपहर शाम को भी खाली पेट ले ले, या एलोवेरा जूस पी ले, एलोवेरा जूस, या लौकी का या पेठे का जूस पी ले, इससे एसिडिटी होगी ही नहीं, पाचन एकदम जबरदस्त हो जाएगा। एसिडिटी के लिए आयुर्वेद में पित्त के लिए, अम्ल पित्त के लिए एसिडिटी को अम्ल पित्त कहते हैं। परम औषधि है नीम, नीम का गोला खाओ। क्या बोला? भांग का गोला नहीं नीम का गोला। वैसे भांग का गोला कहते हैं, खा लेना कोई तो भूख बहुत भयंकर लगती है, पड़ोसी का भी खा जाए आदमी, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं है, थोड़ा दिमाग पर ना बुरा असर करता है ना। तो नीम का गोला वो बहुत अच्छा होता है एसिडिटी के लिए। बाकी एलोवेरा, लौकी, ये पेठा, या आगरे का पेठा जिसे मिठाई बनाते हैं ना, ये पेठा ऑर्गेनिक है, पतंजलि में पैदा करते हैं हम लोग, पेठे का जूस पिलाते हैं ना आप लोगों को, लेकिन ये बीज को जबरदस्त है भाई। ओहो हो, ये तो मुझे लगता है पूरा भंडारे के लिए पर्याप्त है, पड़ोसियों तक के लिए, एक परिवार तो पी ही नहीं सकता इतना, है? तो ये एसिडिटी का भी इलाज बता दिया। और खाने के बाद किसी किसी को मीठा खाने का शौक होता है, तो हरड़ का, बेल का, आंवले का मुरब्बा खाया करे। ये जो मिठाई खाते हैं ना, ये पाचन को खराब करती है। ऊपर से गुड़ एक डली खा सकते हैं, वो भी 5 ग्राम की, कुछ तो गुड़ 50-100 ग्राम एक पूरी भेली की भेली खा जाते हैं, भेली को पेल देते हैं पूरा अंदर ही, वो मामला गड़बड़ है। स्वामी जी, बीच बीच में प्राणायाम आपने करवाया है, लेकिन अब एक जरा डेडिकेटेड प्राणायाम का सेशन जो पेट के लिए, हाजमे के लिए कारगर हो, कौन कौन सा प्राणायाम जो है वो हाजमे के लिए, पाचन के लिए कारगर होता है, वो आप करवा दें, क्योंकि फैक्ट चेक का भी इंतजार हो रहा है बहुत। प्राणायाम भी ना, जो स्वस्थ हैं उनको तो ये पावर प्राणायाम, पावर योगा होता है ना, तो पावर प्राणायाम क्या है? अब जिनका बीपी हाई हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द हो, ऐसे ही लचर पचर हो, डेंटिंग पेंटिंग करवा रखी हो बॉडी की, नट बोल्ट बदलवा रखे हो, तो वो धीरे धीरे करना। भस्त्रिका, फिर देखो ये भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 5, 10, 15 मिनट तक कर सकते हैं। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्टचक्र जागृत होता है। चेहरा पूरा ललाट भाल चमक उठता है, कपाल, माथा भांति दीप्ति चमकने लगता है। माता बहनों को पीरियड की दिक्कतें सब, लीवर की, किडनी की, आंतों की, प्रोस्टेट की, थायराइड की, हार्ट के ब्लॉकेज की, ओबिसिटी की प्रॉब्लम सब खत्म, और पूरे शरीर के अंदर से धुलाई सफाई कर देता है, झाड़ू सी मार देता है। फिर बाह्य प्राणायाम पाचन के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है। 3 से 5 बार ऊर्ध्वरेता बना देता है, कुंडलिनी जागरण कर देता है। मूलबंध, उड्डयन बंध, जालन बंध एक साथ। आहा, बड़ा जबरदस्त है। फिर ये ऊंचाई तो उनको करवा देना जिनका गला थायराइड गड़बड़ हो, गले को टाइट करके अंदर सांस भरना, होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। और फिर ये अनुलोम विलोम तो सब नस नाड़ियों के बड़ा जरूरी है। जिनको बहुत ठंड लगती है सूर्य भेदी, बहुत गर्मी लगती है चंद्र भेदी, शीतरी शीतकारी, और ये बाएं से ले बार बार दाएं से छोड़ना चंद्र भेदी। जिनको गर्मी लगती हो, ये सर्दी लगती हो, ठंड लगती हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, कफ बढ़ा हुआ, तो सूर्य भेदी। बाकी अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत तो अमित जी, ज्योत्सना जी कर लेंगे, अप्रतिम है ये तो पूरा देह देवालय शिवालय बन जाता है। शिवोहम आत्मा, शुद्धोहम, स्वस्थोहम, मुक्तोहम, आनंद आ जाता है, सब ऑटोमेटिक ध्यान भी हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी। और इससे पहले कि हम आपसे फैक्ट चेक आज का जाने, तो सूक्ष्म है। कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं, फिर आपके पास आते हैं और फैक्ट चेक जानेंगे। कैंसर, हार्ट, कमजोर हड्डियों की थेरेपी दूर करेगी हर बीमारी।
सोलर एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस खत्म, एनर्जी का संचार, विटामिन डी बढ़ेगा, सेहत होगी शानदार। सूर्य नमस्कार के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा, छठ पर्व पर योग गुरु स्वामी रामदेव देंगे आरोग्य की शिक्षा। कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी दावा अब ये नहाए खाए के उपवास करके अब छठ पूजा और उसका पूरा महिमा भी बताएंगे। जो दावा करते हैं ना कि खाने के बाद ठंडा पानी पीने से कैंसर हो जाता है, कैंसर तो नहीं होता, ये दावा तो गलत है, लेकिन उससे हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, क्योंकि हमारी जठराग्नि है वो पंचभूताग्नि सप्त धात्वाग्नि 13 अग्नियों का मूल है, वो हमारी जठराग्नि है, तो वो ठंडी पड़ जाती है। तो खाने के बाद ठंडा पानी तो कतई नहीं पीना चाहिए और 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। तो ठंडे पानी से कैंसर तो नहीं होगा, लेकिन मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। दूसरा एक दावा करते हैं लोग, शुगर फ्री डाइट खाओ, चीनी मत खाओ, चीनी गुड़ आदि, हनी भी थोड़ा 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं, और नेचुरल स्वीटनर जो हैं अंजीर, मुनक्का, खजूर आदि ये खा सकते हो। शुगर फ्री डाइट, गरम पानी में नींबू डाल के पीते हैं लोग खाने के तुरंत बाद। ये बहुत मैंने देखा मुंबई दिल्ली में बहुत प्रचलन हो रखा है आजकल। एक ने मेरे से पूछा, संजय डांगी मेरे एक भाई है, बोले बाबूजी मैं खाने के तुरंत बाद गर्म पानी में नींबू डाल के पीता हूँ, ठीक है ना? बोले इससे मैंने सुना कैंसर ठीक हो जाता है, कैंसर होता नहीं है। मैंने कहा कैंसर ठीक हो जाता है ये दावा तो गलत है, लेकिन कैंसर नहीं होगा गर्म पानी में नींबू डाल के पियोगे तो बॉडी डिटॉक्स रहेगी। तो शुगर फ्री डाइट, गर्म पानी में नींबू डाल करके पीना, और ये जो ऑर्गेनिक नारियल वाला जो तेल है ना, इसको सुबह 1 चम्मच खाने वालों को कैंसर नहीं होगा, बॉडी डिटॉक्स रहेगी, ये बात तो ठीक है। लेकिन कैंसर मिट जाता है, कैंसर के लिए तो फिर प्राणायाम पूरा ज़्यादा करना पड़ेगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, और सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड लेनी पड़ेगी। लेकिन इससे जो है मेटाबॉलिज्म इससे अच्छा हो जाता है, पहले वाले से मेटाबॉलिज्म खराब होता है। शुगर फ्री डाइट रखो, गर्म पानी में नींबू डाल करके पियो, और ऑर्गेनिक नारियल का तेल सुबह सुबह खाली पेट पी लो, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, मसल्स अच्छे होंगे, कार्टिलेज नहीं घिसेंगे, 100 साल जिएंगे। बहुत बहुत प्रणाम, सारे फैक्ट चेक बता दिए, कल फिर भी लेंगे। अपना तो सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा जब तक पूरा हिंदुस्तान नहीं, सारा जहान रोग मुक्त योग युक्त नहीं हो जाता। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया।